हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, देखो बच्चों, ये है बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हो तो हर जगह आपको एटॉमिक मास की जरूरत पड़ती है। इसी से आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हो, मोल्स निकालते हो, वॉल्यूम निकालते हो। तो बहुत सारा यूज है इस वाले टॉपिक का। तो इसका तरीका ये होता है, आइदर आप इसको याद कर लो, है ना, या फिर कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से हम अच्छे से याद रख सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट्स का एटॉमिक मास को मेमोराइज करते हो तो उससे क्या होता है कि कभी कभी हम भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, और हमारा क्वेश्चन अनुमान प्रमाण पे हम लगाते हैं कि ये हमारा एटॉमिक मास होगा, उससे हमारा चीजें गलत भी हो जाता है। तो मैं आज आपको एक बेहतर ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको एटॉमिक मास हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। जैसे आप अप टू 10th क्लास तक क्या करते हो, आप अप टू 10th क्लास तक एटॉमिक मास को सिंपली क्या करते हो, एटॉमिक नंबर का दुगना कर देते हो और उसी को हम लोग मास समझ लेते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, आपको भी पता है। तो एग्जैक्टली हम लोग कैसे याद रखेंगे उसके बारे में हम सीखेंगे। तो देखो, एटॉमिक मास को हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मैं दो ट्रिक बताता हूं। एटॉमिक मास जो होता है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ जेड होता है, एटॉमिक नंबर का दुगना होता है। या फिर हो सकता है 2 टाइम्स ऑफ जेड प्लस 1 हो सकता है। अब ये जो है किसके लिए यूज होगा, यह जो है उसके लिए यूज होगा जब जेड आपका जेड इक्वल टू इवन नंबर हो, तब आप इसको यूज कर सकते हो। ये किसके लिए यूज होगा, जब z इक्वल टू ऑड नंबर हो, तब ये आप यूज कर सकते हो। अब इसका कुछ लिमिटेशन है, हमेशा नहीं कर सकते। दिस इज वैलिड अप टू z लेस देन और इक्वल टू 20। तो एटॉमिक नंबर 20 तक के लिए वैलिड है, 20 के बियॉन्ड ये वैलिड नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो जैसे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इट्स एटॉमिक नंबर इज 12, सो इट्स मास नंबर इज, ये क्या है, ये आपका हो गया इवन नंबर। और इवन नंबर के लिए वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी 2 टाइम्स ऑफ 12 हो गया, तो यानी कि हो गया इसका 24। और यू नो कि मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 होता है। अब उसी तरह से एग्जांपल ले लेते हैं एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है ना, 13 होता है। अब 13 में क्या कर रहे हैं आपको, 13 यह एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए मास हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ 13 प्लस 1, यानी कि ये हो गया आपका 27। तो ये आपका 27 मास, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी का भी अप टू 20 तक निकाल सकते हो। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में आपको इस तरह से याद रखना है। एक हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, दूसरा एक्सेप्शन है आपका, है ना, बेरिलियम एक्सेप्शन है, और तीसरा एक्सेप्शन है नाइट्रोजन एक्सेप्शन है। तो देयर आर 3 एक्सेप्शंस ऑफ दिस रूल, है ना। अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हो जैसे कि इसको याद रख सकते हो बहन से, है ना, सिस्टर। अब सिस्टर से क्यों, हमें सिस्टर वर्ड को ही क्यों चुना, क्योंकि देखो सिस्टर, अगर हम लोग मैरिज की बात करते हैं तो कोई लड़के का शादी होता है तो क्या होता है, वो किसी दूसरे की सिस्टर को अपने यहाँ लेकर आता है, उससे शादी करता है, और अपनी सिस्टर को किसी दूसरे के यहाँ भेजता है शादी करके। तो यहाँ भी रूल्स जो होगा इंटरचेंज हो जाएगा। जैसे जो इवन वाला रूल है ऑड के लिए फॉलो होगा, और ऑड वाला रूल इवन के लिए फॉलो होगा। तो इसलिए मैं बोला एक्सचेंज हो जाता है ना, जैसे सिस्टर के साथ हो रहा है। तो आप जैसे कि देख सकते हो कि बेरिलियम जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका, है ना, 4 होता है। लेकिन इसका मास नंबर कितना होता है, 4 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 1, यानी कि 9 हो जाता है।
उसी तरह से नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका 7 होता है, लेकिन इसका मास नंबर जो होता है 7 × 2 यानी कि 14 होता है। और यू नो कि हाइड्रोजन का मास 1 ही होता है। तो ये तीनों क्या है हमारे इस रूल्स में फिट नहीं बैठ रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको एक्सेप्शन के तौर पे बाहर रख रहे हैं। तो दिस इज द रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग एटॉमिक मास, जो आप कभी नहीं भूल पाओगे अगर इस तरह से याद करोगे, और कभी भी कंफ्यूजन भी नहीं होगा। एक और चीज याद रखना है इसमें, आर्गन के साथ, आर्गन और कैल्शियम ये दोनों जो होते हैं आइसोबार्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा आइसोबार्स होते हैं, दीज आर आइसोबार्स। अगर ये आइसोबार्स है तो यू नो कि आइसोबार क्या होते हैं, आइसोबार मतलब है ना, आइसोबार का मतलब होता है सेम मास, सेम मास डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर सेम मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अगर हिंदी में इसको बोले, इसको बोला जाता है हिंदी में कम भारी। क्या बोला जाता है बेटा, कम भारी बोला जाता है ना। आप देख सकते हो कम का मतलब समान और भारी का मतलब मास। तो जिसका समान मास होता है इसे क्या कहते हैं हम लोग, है ना, आइसोबार्स कहते हैं। तो ये दोनों आइसोबारिक है, इसका मतलब दोनों का मास सेम होगा। और क्योंकि कैल्शियम का मास 40 होता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल, तो आर्गन का भी मास 40 होगा। तो यह भी इस रूल का एक्सेप्शन है। इस तरह से हमने हर एक एलिमेंट अप टू 20 तक के एग्जैक्टली मास को, एटॉमिक मास को डिटरमाइन कर लिया है। इसी तरह का रूल हम लोग 21 से 30 तक के एलिमेंट के लिए भी देखेंगे, है ना। इसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, है ना। इस तरह के ट्रिक्स और टेक्निक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे से जुड़िए। थैंक यू।